जय परमेश्वर भाइयों, आज पेज नंबर 128 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ये अनूपदास जी महाराज हिंदू मुसलमान अंग्रेजों को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और किसी तरह का दुख नहीं होवे और कोई रोग बीमारी नहीं हो। तो भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज किताब जगत हितकारनी फुल गारंटी दे रही है। और इसको आगे भी बहुत पहले भी पाप चला चुके हैं और उसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। रावण ने भी ऐसा का ऐसा पाप चलाया था और हन्नाकसब ने भी चलाया था और कंस ने भी ऐसा का ऐसा पाप चलाया था और कारून बादशाह ने भी चलाया था। और आज जो चल रहा है कल्लू काल चल रहा है। इस पाप का नाम है कल्लू काल, जिसको पूरी दुनिया के लोग कलयुग बोलते हैं। लेकिन कलयुग कोई खिलौना नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। कलयुग एक महापाप का नाम है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का पाप है। और इनकी जो करने की गतिविधि है, जो पाप करने का जो सिस्टम है, पाप करने की जो फैक्ट्री है, वो जिसको दुनिया सुरंग नरक बोलती है, वो इनके पाप करने की जगह है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां पे इनकी फैक्ट्री है। वहां पे जब पाप करते सब दुनिया को आके लग जाता है। तो इसलिए भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और पूरी दुनिया में दुख मिटाने में संकल्प लीजिए। और जब दुख मिटेगा तो सतयुग हो जाएगा। कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, कोई किसी तरह का रोग नहीं होगा। दुनिया में अमन शांति कायम होगी और दिन और दुनिया का भला होगा। तो जरूर मेरे भाइयों, इस बात को एक बार जरूर गहराई से सोचिए, समझिए और पढ़िए। और आज पेज नंबर 128 से जनहित में जारी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था। कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे खबर है क्योंकि मुझको तमाम जान की औलाद को अपने हाथ से और संसार की मदद से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से बचाना है। और मुझको इन सौदागरान की जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि मुझको तमाम जान की औलाद को अपने हाथ से और संसार की मदद से इन सौदागरान के राक्षसी पाप से बचाना है। भाइयों, ये जो कलम है, ये किताब लिखने के पहले थी। कि भाई, जब तक ये किताब नहीं लिखी थी तब महाराज कहते थे कि भाई हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, अगर कबूल कर ले और ये पाप छोड़ाने की दुनिया समझ जावे राजा बादशाहों के पास, तो वो अनूपदास जी के हाथ में था कि उनको कैसी सजा देनी है। और किताब छापने के बाद ये काम संसार को सौंपा गया है। अब संसार तय करेगा इनको। अनूपदास जी साथ में रहेंगे लेकिन तय संसार करेगा कि इनको क्या सजा देनी है। राक्षसी पाप से बचाना है। और मुझको इन सौदागरान ने जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी, जिसे कुल इंद्रजाली जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर ये बनिए दरियाओं के टापू पर आलोक पाप करा रहे, कि जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है
परंतु तुम लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से दुख नहीं देते, यानी नहीं कर पाते हैं, इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। सो जबकि तुम लोगों को ये सौदागर महाजनान सम्मामुख नहीं कर पाओगे तो तुमको मालूम नहीं हो सकता है। और ये सौदागर लोग आप लोगों को सम्मामुख नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के नाम का होम करा करा के गलाते हैं। अगर से सम्मामुख कर पावे तो इनके जालों की संसार में खबर पड़ जावे, जब तो इनका जाल कौन चलने देवे। और मुझको तो इन्होंने सम्मामुख कर पाया है, जिससे मुझको मालूम हुआ है। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान की चोरी से वाकिफ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बचे इन्हों के जाल से बचे। सो तुम सब साहब हेत करके और एक दिल होके इन्हों के जाल को मेरे जीते जी दफे कराऊंगे, जब तो दफे हो जाएगा, नहीं तो बाद मेरे मरने की फिर तुमसे इन सौदागरान का राक्षसी पाप दफे नहीं होगा। अब भाइयों, अनुपदास जी महाराज क्या कहते आप? खुल्लम खुल्ला कह रहे कि ये किताब पढ़ने के पास बंदोबस्त करो। ये कोई ज्ञान मजहब की बात नहीं है, गारा करने की बात नहीं है। एक चोर हमारे घर में चोरी करता है तो ताबड़तोड़ उसकी कंप्लेन होती है, और ये लाख पेड़ी से पूरी दुनिया को गारत कर रहा है, और राजा बादशाह को कंगाल कर दिया, जमीन माता को पूरा कोमा में चला गया, सूरज चंद्रमा को तकलीफ देता है, और 84 लाख जीवा जुन को इतना दुख देता है। और ये मालूम पड़ते ही इसका बंदोबस्त नहीं करो तो जीने का भी धर्म नहीं है। और ये किताब कोई ज्ञान मजहब के बारे में ज्ञान करने में थोड़ी है। आज ये अनूप मंडल इस किताब की बात तो नहीं करता है, और लकड़ खालड़ी कूटने में, भजन गाने में माहिर हो रहा है। अरे इस किताब को दुनिया में जन जन तक पहुंचाना है। जब ये किताब पढ़ेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा दुनिया को? भजनों से और लकड़ खालड़ी कूटने से थोड़ी समझ में आएगा। हाँ, कि ज्ञापन देने से कोई काम थोड़ी होगा। ये तो हाथ में लेना पड़ेगा, ये काम अपने पूरे विश्व को हाथ में लेना पड़ेगा। ये कोई सरकारों से थोड़ी पाप छूटने वाला भाइयों, सरकारों से कुछ पाप नहीं छूटेगा। सरकार क्या करेगी? सरकार तो इनकी बनाई हुई है, टाइम पास करती रहेगी, तुम्हारी जवानी चली जाएगी, तुम खत्म हो जाएगा, दूसरी सरकार आएगी। ये तो ये काम चलता रहेगा जिंदगी भर। सरकारों से कोई काम नहीं, ये तो विद्रोह करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन खड़ा करो, बड़ा से बड़ा आंदोलन। ये रैली निकाल के और ये ज्ञापन दे के और ये मेला करके कुछ पाप छूटने वाला नहीं है। लकड़ घाल के भजन वजन गा के कोई पाप छूटने वाला नहीं है। इसको पाप छोड़ाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जब जाके ये पाप छूटेगा। ऐसे आसानी के साथ नहीं छूटेगा। अगर आसानी के साथ छूट दे तो अनुपदास जी महाराज किताब लिखने के पहले ही छुड़वा देते। ये बहुत भयंकर पाप है, और लाख पीढ़ी से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कर रहे, और आगे सब लोगों की बुद्धि खराब कर रहे। इसलिए इस किताब को एक बार पढ़ाना चाहिए। ये किताब 2 पेज भी पढ़ लेता है तो उसकी बुद्धि दुरुस्त होती है। भजन गाने से और लकड़ खालड़ी कूटने से कुछ होने वाला नहीं है, और ये रेडिया निकालने से और भजन गाने से और तंबूरा बजाने से, मेला करने से कुछ नहीं होगा। किताब को पढ़ना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जब जाके ये काम आसान होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। और जो दावा करते, बुद्धि का दावा करते भाइयों, उन बुद्धि दावा करने से कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत बुद्धि किताब पढ़ने से दुरुस्त होती है, लेकिन पाप तुम लोग को किसने देखा नहीं है? पाप तो अनुपदास जी ने देखा है, और अनुपदास जी महाराज को सम्मामुख दुनिया ने, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कल्पाया भाई, तब ये पाप पकड़ा है। बाकी कोई नहीं पकड़ सकता है। अगर कोई पकड़ा हुआ सम्मामुख तो वो खुद ही छोड़ा दे, किताब पढ़ने की जरूरत क्या है? इसलिए भाइयों, अनुपदास जी महाराज कहते हैं उस बात को मान के, और आंदोलन की जरूरत है। ये भजन गाने में, ये रैली करने में और ये मेला करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस किताब को जाहिर करके किताब को पढ़ने का, थोड़ी बहुत दुनिया को किताब समझ में आएगी, फौरन कबूल करके पाप छोड़ाने में मददगार बनेंगे भाइयों, वरना कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही तंबूरा बजाओ, लकड़ खालड़ी कूटो। आप लोगों ने इन्हों के जाल को दफे नहीं होगा, और आप लोगों ने इन्हों के जाल को सच जान के और यकीन ला के बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरान का अपने सामने और तुम लोगों के हाथों से दफे करा दूंगा। अब ये लिखे हुए पे आपको यकीन रख के काम करना पड़ेगा, और यकीन ला के बंदोबस्त किया ये लिखे हुए पे भी। ये जो लोग बोलते ना, गौजड़ी भंगेड़ी लोग बोलते हैं
दुनिया सबूत दुनिया क्यों मांगेगी? ये दुनिया के भलाई की बात है भाई। हर आदमी का प्रॉब्लम है, ये तो हर आदमी की मजबूरी है और हर आदमी को दुख में फंसा हुआ है। वो तो पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, ये पूरी दुनिया के भलाई के लिए। जो पढ़ेगा वो उसका मालिक है, वो परमेश्वर के अंदर में आ जाएगा। अनूपदास जी महाराज इसको वाकिफ करेंगे। तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं, गौजड़ी भंगेड़ी लोग ऐसे रहते हैं नशेड़ी, उनको किताब का तो मंथन तो करते नहीं है और अपनी अपनी बात फैला करके कंफ्यूज लोगों को, बेचारे भोले भाले लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इसलिए भाइयों कहता हूं कि जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और दुनिया में पूरी दुनिया भंगेड़ी हो चुकी है, तो फिर गांजेड़ी भंगेड़ी कैसे हो गए? इसलिए किसी की बात मानने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनूपदास जी की बात मानो, वरना कुछ होने वाला नहीं है। जो दुनिया में लोग कहते हैं ना कि वो सबूत मां के सबूत क्यों? ये सबूत पूरी किताब। आज मैं आपको कहता हूं हर चीज की ये किताब सबूत है। आपको किधर सबूत देने का जरूरत नहीं है, इधर भी ये किताब सबूत है। और ये किताब ही, किताब के मौजूद भी पाप छूटेगा। दूसरे कोई किसी के पास पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और ये किताब के कहने मौजूद चलोगे तो पाप छूटेगा, आंदोलन खड़ा होगा। और अनूपदास जी महाराज की गारंटी है। बाकी दुनिया में कोई कुछ भी कहे, सब फर्जीवाड़ा है। ध्यान रखना भाइयों, तुम लोगों के हाथ से दफे करा दूंगा कि जिस कदर पाप इनों का आलोप हो रहा है और बाद मरने के जो बंदोबस्त इन सौदागरान के जादू का किया तो दफे नहीं होगा। अब जो अनूपदास जी महाराज को मरे हुए जानते हैं ना, उनको तो घर पे बैठना चाहिए। हम तो अनूपदास जी महाराज को जिंदा समझते कि मरे नहीं है, और जो मरे हुए मानते हैं तो फिर पाप दफे नहीं होगा। फिर लकड़ खालड़ी गुड़ के कोई मतलब नहीं है, समझे ना। पाप कैसे दफे होगा उसको जानो, ये किताब क्या कहती है उसको समझो कि पाप कैसे दफे होगा। किताब तो एक चलाई नहीं, 114 साल से 116 साल से एक किताब अनूप मंडल ने नहीं चलाई। और ये पाप छोड़ाने का दावा करते, किस आधार से भाइयों दावा करते? महाराज ने लिखा है कि नमूना, तो नमूने के आधार की किताब होनी चाहिए। अरे गौर करो, पूरे संसार को मैं तो बोलता हूं अनूप मंडल ने डबो दिया है, वरना पाप तो कब का छूट जाता। जब नमूने के आधार की किताब दुनिया में नहीं चलाई है भाई, तो पाप छूटने का सवाल ही नहीं आता है ना। ये तो बनियों का फायदा किया घर में, मालिक के घर में तो नुकसान ही नुकसान पड़ा ना। आज वो बेहिसाब पाप कर रहे, दिन दिन दुनिया में ज्यादा पाप कर रहे, तो ये हमारी गलती है। हमने किताब नहीं पहुंचाई, हमने किताब जाहिर नहीं की, हमने दुनिया को किताब नहीं दी, हमने झूठ पकड़ाया, हमारे समझ में तो आया नहीं और हमने गलत ही काम किया। इसलिए भाइयों गौर करो, बाद मरने की जो बंदोबस्त इन सौदागरान के जादू का किया तो दफे नहीं होगा कि सौदागर लोग किसी कदर पाप छोड़ देंगे और ये कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया है। जिस पर आप लोग सच जान के और सौदागरान से बिल्कुल नहीं कहोगे और ये अपना मौका पाके फिर पूरा पाप कराना शुरू कर देंगे। अभी इधर कोई सरकपटी आ गया, यानी ऐसा अपने साथ कोई आदमी मिल जाएगा, और ऐसे दुनिया में है अकल दुरुस्त करने वाले वगैरह, और ऐसे सरकपटी आ जाएंगे और बोलता मैं पाप छुड़ा दूंगा और थोड़ा बहुत पाप बनिए छोड़ देंगे। वो बनियों से मिला हुआ ही होगा और वो थोड़ा बहुत पाप छोड़ के बता देंगे, फिर एक दो पीढ़ी गुजरने के बाद फिर वही पाप करा देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं भाइयों बिल्कुल नहीं, अपने जाल की खबर बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। जैसे अब तक किसी को अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पढ़ने दी है, आज तुम किताब पढ़ रहे हो तो अब तक किसी को भी इस जाल की खबर नहीं है और किसने भी पकड़ा नहीं है पाप, और किसी को सम्मामुख कल्पाया नहीं है, तो कैसे खबर पड़ेगी? वो तो महाराज के लिखे हुए भी चल के बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। जिसकी अकल दुरुस्त होती है तो उसने पाप पकड़ा ही क्या? सामने वाले ने पाप तो पकड़ा नहीं है, महाराज के लिखे हुए भी काम करते हैं ना। तो ये किताब पढ़ने से तो सबकी बुद्धि दुरुस्त होती है। किसी को अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दी है, इसी तरह से फिर नहीं पढ़ने देंगे। तो फिर ये सौदागर महाजनान तमाम जान के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे। इससे इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, जिसकी वजह यह है कि मुझको सम्मामुख कल्पाया और दुखी किया है। इससे मालूम हुआ है सो ये बात भी सौदागरान के भूल की है। और सौदागरान अनूपदास जी महाराज को तो पहले तो पहचान भी नहीं पाई थी, भूल से कल्पा दिया सीधा साधा आदमी समझ के। क्योंकि जो सौदागर महाजनान मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते तो कभी इनका जाल संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होता।
हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालत में बोझ उठा के वाकिफ करता हूं कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे, तो सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करा दूं तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं हो। क्या महाराज क्या कह रहे हैं? हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी की हालत में बोझ उठा के, ये पाप का बोझ, ये पाप का भार, पाप में वो भार रहता है ना, पाप से जमीन भी भर जाती है, तो ये पाप का बोझ उठा के फिर रहे, बोझ उठा के वाकिफ करता हूं कि संसार के जो लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन लाकर समझ जावे और मदद देवे, तो सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करा दूं तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जुग की तरह से सुख पावे। वह फिर सज्जुग हो जावे कि जैसा रावण के वक्त से पहले था। अयो, रावण के वक्त से पहले सतयुग था, उसके बाद पहला पाप रावण ने चलाया और रावण से ये पाप स्टार्ट हुआ है। उसके पहले सतयुग था, कोई किसी तरह का रोग नहीं था। सो ये संसार के राजा बादशाह और रैयत, मेरे लिखने पर गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो। जो किताब पढ़ता है तो महाराज की बात लिखी हुई पे गौर फरमाकर जल्दी बंदोबस्त करो, लकड़ खालड़ी मत कूटो भाइयों, तो पीछे सज्जुग हो जावे और सबकी उम्र पूरी होने लगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं सौदागरान का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूं। इससे ये सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अक्लों को कई कई तौर से फेरेंगे। आज जो लोग को बोलते ना कि भाई लोग समझ नहीं रहे, अरे समझने का बात ऐसा है कि भाई वो तो हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, उनकी अक्ल फेर देते, इसके लिए समझ में नहीं आते। लेकिन तुम तो अपना काम करो ना, तुम तो किताब बांटो ना, तुम तो किताब दो ना। अरे तुम जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे, ज्यादा जाहिर करोगे, ज्यादा चलाओगे, ज्यादा समझो, ज्यादा लोगों से चर्चा करोगे, तब जाके तो किधर ना किधर कोई न कोई फटाफट समझेगा ना। आज किताब तुम दोगे नहीं, किताब एक छपाई नहीं, तो समझेगा क्या? जो लोग दावा कर रहे हैं ना पाप छोड़ाने का, 116 साल में अनूप मंडल ने एक किताब अनूपदास जी महाराज की नमूने के आधार की नहीं छपाई, तो भाइयों गौर करो कि पाप कैसे छूटेगा यार? पाप का तो एक बाल भी नहीं हिलेगा, कैसे पाप छूटेगा? पाप छुड़ाने के लिए किताब छापनी पड़ती है और किताब को जाहिर करना पड़ता है पूरी दुनिया में, और आंदोलन खड़ा करना पड़ता है, जब जाके पाप छूटता है। बिगर आंदोलन के पाप नहीं छूटते का, लगड़ खालड़ से पाप छूटने वाला नहीं है। इसके लिए भाइयों इस किताब को गहराई से पढ़ के पूरी दुनिया में ये किताब पहुंचनी चाहिए, तब जाके कुछ न कुछ हलचल होगी। अक्लों को कई कई दौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे। जो लोग बात करते ना दुनिया सबूत मांगेगी, ये सब कुछ का कुछ, ये नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी ये पूरी दुनिया को ऐसा कर दिया और कुछ का कुछ उनको सुझा देता है। तो उनको पाप छोड़ाना नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है वो बनियों से मिले हुए हैं, तो कोई कोई आगे अड़िंगा डालेंगे, अरे दुनिया सबूत सवाल करो, दुनिया पूछेगी। अरे सवाल क्यों करने का? ये सवाल अनूपदास जी से करो ना भाई, जो भी सवाल करना है वो किताब पढ़ के सवाल करो, किताब को पढ़ो, अनूपदास जी बताएंगे। हम लोग तो उस किताब के बोला वाला भाई, हमको क्या सवाल पूछते और बातें कैसी करते? दुनिया सवाल पूछे, दुनिया क्यों पूछेगी? जो पढ़ने वाला है वो सीधा सीधा इसी बाजू आ जाएगा। अभी सामने खड़ा है वो आदमी, जिस दिन किताब पढ़ेगा वो अपनी तरफ आ जाएगा, वो सवाल क्यों पूछेगा? वो तो इस काम में लग जाएगा भाई, किताब पढ़ते वो तो परमेश्वर का बंदा हो जाएगा और सीधा काम में लग जाएगा। तो ऐसा जो जिसकी बुद्धि दुरुस्त नहीं है वो ऐसे अड़िंगा डालेंगे ना भाई, कुछ भी अड़िंगा डालेंगे। जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है, बल्कि इन सौदागरान का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था। बल्कि सौदागरान का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थी, परंतु इन सौदागरान ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से बुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं छोड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया था। आगे राजा बादशाह ने पाप पकड़ा था ना भाई, संसार के लोगों की बात मान के पाप छोड़ा था ना,
संसार की बात मान लेते तो कभी पाप नहीं छूटता। इसके लिए संसार और संसार की प्रेम मिष्टी करते। अगर संसार की बात मान लेते तो उनको खात्मा होता था उन पाप करने वालों का, तो कभी पाप आगे नहीं चलता। लेकिन संसार की बात मानी तो पाप फिर वापस पीढ़ी दो पीढ़ी बादशाह मरने के बाद फिर पाप चालू करा दिया। सो ये बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने इनों का राक्षसी पाप पकड़ा था, सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को छोड़ा के बनियों को मार दिया जाता तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता। उसी वक्त पकड़ के मार दिया जाता तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता। परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारद नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा है। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के माजदान को ही है। इन माजदान को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन दुनिया नहीं बताएगी। वो गुप्ती पाप करने वालों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही, उन्हों को ही खबर है, माजदान को ही है। परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारद नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहे। परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों बनियों को नहीं बताती। भाई अपने घर का वो उनको बताएंगे तो ये खुद मारे जाएंगे, तो उस बनियों को कितने भी इनको सजा दोगे तो ये नहीं बताएंगे, नहीं बताते। और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिसे शनिचर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे करा दिया और फिर नहीं चलने दिया। पर नहीं चलने दिया भाई, और रावण का जाल तो भविष्य ने बता दिया। अब अनूपदास जी महाराज को भी एक बढ़िया तैयार हो जाता कि हमारी कौम पाप करती है। जैसे आज खंडेलवाल साहब आए तो जाति से तो बढ़िया ही है, अगर वो लिख के दे देवे और कह देवे कि मेरी जात पाप कर रही है तो कल पाप सुनने में आसानी हो जाए। उनको लिख के देना चाहिए कि मेरी कौम पाप कर रही है, लेकिन ये ऐसा तो करेंगे नहीं, ये तो दुनिया को गुमराह करने में निकले हैं। रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे कराया और फिर नहीं चलने दिया। परंतु सौदागर महाजनान ने अपने कुल में आप उसमें एक ऐसा कर रखा है कि सौदागरान के कुल में से इस बात को दरियाफत करो तो अपने पाप के करने का भेद किसी को भी नहीं देते। चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरान को अच्छी तरह से तकलीफें दी थी। अब वो पहले पाप पकड़ा था तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब इनमें एका किया हुआ है पूरी कौम में कि जाल कजाकार किसी के कहने से जाहिर हो जावे तो अपने कुल के साथ आदमियों किसी तरह का भी तो भले मार भी देवे तो कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन मत बताना, क्योंकि जिंदे रह गए तो इसका बदला 3 गुना ले लेंगे। तो ऐसा सलाह की हुई है, इसमें कसम खाई हुई है इसके कुल में। तो अभी ये कभी मुश्किल से जब तक इनको आप सजा नहीं दोगे और ये भजन गाने से और ये मेला करने से कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन करा करो जबरदस्त, और जब तक आंदोलन करा नहीं करोगे, जब तक दहशत नहीं दोगे, जब तक कुछ रास्ते से बढ़िया बाज आने वाले नहीं है। इसके लिए भाइयों लंका के ढेर बहुत चाहती रहे, उनको खत्म करने के लिए, उनका पाप छुड़ाने के लिए बहुत मजबूती लाना पड़ेगा और किताब से मजबूत होना पड़ेगा। किताब पढ़नी पड़ेगी, लोगों के चक्कर में नहीं फंसो भाइयों। और लोग तो आएंगे ऐसे भटकाने के लिए और अपना घर भरेंगे, पैसा लेंगे और कुछ काम होने वाला नहीं है। जो पैसा लेके काम करते वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको खराब कर रही है, आपकी टाइम खराब कर रही है, आपकी बुद्धि खराब कर रही है। ऐसे लोग ही तो बुद्धि खराब करते जो पैसा लेके बोलता मेरी बुद्धि दुरुस्त है, आपकी, अरे खुल्लम खुल्ला वो आपको अपनी बुद्धि का प्रमाण दे रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है और मेरी बुद्धि दुरुस्त है, और तुम कबूल करते हो और उसकी बात को सच्चा जानते हो कि सही बात है, सही बात है। कैसे सही बात है? आपकी बुद्धि भ्रष्ट है और उसकी बुद्धि दुरुस्त है, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि वाला सही बुद्धि का कैसे प्रमाण लगा सकता है? भाइयों इसके ऊपर गौर करो। वो कैसे हाँ बोलता है सही है, कैसे कर सकता है? अभी उसकी सही बुद्धि है तो उससे भी बुद्धि आपकी ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए, तब जाके आपको पता मिलेगा। अब पहली कक्षा वाला 10वीं कक्षा का जवाब कैसा देगा भाइयों? फिर भी आप लोग बोलते सही है। आप उसको अगर पहचान करनी है तो आपको 11वीं तक पढ़ना पड़ेगा। 10वीं वाले के ऊपर एक कक्षा और जाओगे तब तो उसकी असलियत मालूम पड़ेगी। आप लोग तो किताब पढ़ते नहीं हो, और जो बोलते ना अंधों में काना राजा होता है, ऐसा करके चल रहे हो, ऐसे पाप नहीं छूटेगा भाई। ख्याल करो अच्छी तरह से, गहराई से पढ़ो, क्योंकि अपने जाल को करने को छुपावेंगी, जादू करने की वजह से ही
इन बनिए लोगों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी चर्च नहीं बोले थे तो अब किस तरह से चर्च बोलेंगे, बल्कि ज्यादा हजारों तरह की कस्में खाए, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल करने को छुपावेंगे और पाप करना नहीं बतावेंगे, क्योंकि इनके कुल में ये सलाह की हुई है कि जो जाल कजाकार किसी के कहने से जाहिर हो जावे और राजा बादशाह शक्ति करे या मार देवे तो कुछ परवाह की बात नहीं है, परंतु असली जाल को नहीं बताना, क्योंकि अपनी औलाद सलामत रहेगी और पाप करना नहीं छोड़ेगा तो तुम लोगों के जान का बदला राक्षसी पाप के जादू से 3 गुना ले लेंगे। ये देखो भाइयों, इनके कुल में ये सलाह की हुई है। तो वो वही ना, मेला वगैरह करने से कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन खड़ा करो बहुत बड़ा किताब के माध्यम से, और किताब पढ़ने का बोलो और नमूने की आधार की किताब चलाओ, तब जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये तो बनियों का काम कर रहे हैं हम लोग सब। परंतु पाप करने को हरगिज अपने कुल के आदमियों मत बताना, सो ये नहीं बतावेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह को ये बात गौर करके समझना चाहिए कि जब तक ये पाप को नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना, और रावण की तरह से मई औलाद के गारद कर देना। ये अनूपदास जी महाराज आपको हुक्म दे रहे, पूरी गारंटी के साथ हुक्म दे रहे। डायरेक्ट मारने की बात कर रहे, डायरेक्ट मारो, शूट करो, कुछ होने वाला नहीं है। ये गारंटी ले रही है पूरी किताब। इसके आगे कोई दुनिया का मायका लाल आगे नहीं आ सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अनूपदास जी महाराज का काम करते उस बनियों और उन मंडल वालों में 7 घाटे, ये गोल गोल यही घूमते, 3 राज्यों में गोल गोल घूमते हैं। आगे जाने की इनकी हैसियत भी नहीं है और ये हिम्मत भी नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ तो राज है, वरना ये किताब पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खर्चा भी नहीं ज्यादा। ये इतना मेलों में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, उससे तो ये किताब को दुनिया में पहुंचानी चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी, ताकि आसान काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात भाइयों, गौर करो कि ये ओरिजिनल किताब नमूने के आधार की 116 साल में किताब नहीं छापी है, तो किस आधार से पाप छूटेगा, जरा गहराई करो। नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना, और रावण की तरह से मैं औलाद के गारद कर देना जब अपना राज रहेगा। अगर इसी तरह से नहीं किया तो कुल विलायतों को ये सौदागर लोग गारद करके अपना राज करेंगे। इससे तमाम जान के राजा बादशाह और रैयत इन्हों के राक्षसी पाप का करना छोड़ाओ और बंदोबस्त करो, तो मेरे जीते जी इन्हों का पाप करना छूट जावे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा। क्योंकि बनिए दुनिया दिखाई के लिए किसी कदर पाप छोड़ देंगे और किसी कदर नहीं छोड़ेंगे, और तुम राजा बादशाह किसी कदर पाप छोड़ने से ये जानोगे कि इन्होंने बिल्कुल पाप करना छोड़ दिया है। ऐसे जो बीच में आएंगे ₹100 बन के, वो ऐसे थोड़ा बहुत साठ घाट करके पाप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे और उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। तो भाइयों, जैसे लगेगा कि इसने तो बहुत खिलाड़ी आदमी है, ये पाप छोड़वा देगा। आज भी ऐसे लोगों को भ्रमित किए घूम रहे हैं। परंतु ये पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरने के बाद संसार को भुला के फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे, क्योंकि संसार के दिखाने के वास्ते कई बार पाप को छोड़ चुके हैं और फिर संसार भूल में पड़ जाने के बाद चला रही। उसी तरह से अब भी करना चाहते हैं। इससे मैं कुल संसार के लोगों को इन्हों के पुराने और नई जाल से वाकिफ कर ही देता हूँ कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से संसार को वाकिफ किया था, तो तमाम जान के लोगों ने शनिश्चर के वाकिफ करने से ही जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को मैं रावण के कुल के गारद कर दिया था। शनिश्चर की तरह से छोड़ाना बोले तो समाप्त करना, गारद करना, खलास कर देना, पूरा पानी तक पिलाने वाला नहीं रहना, ऐसा बंदोबस्त करने का। भाइयों, ये कोई जाल, पहले जाल की मालूम करो, पहले वो मालूम करो, फिर पाप से। जाल और पाप दोनों एक ही है भाइयों। ये दुनिया को लोग बहुत गुमराह कर रही है। इसलिए आपको कहता हूं कि किताब पढ़ के बंदोबस्त करो। जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को मैं रावण के कुल के गारद कर दिया था कि जब से फिर रावण के गुजरने के बाद कुछ दिनों तक राक्षसी पाप नहीं चला था। हाँ, अन्नाकुंज वगैरह ने अलबत्ता राक्षसी पाप चलाया था कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, लेकिन जिस तरह से कि रावण का राक्षसी पाप दफे करा गया था, उसी तरह से हरनाकुंज के जाल को नरसिंह जी ने दुनिया में मशहूर करके राजा बादशाहों से बंदोबस्त करा दिया था। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है भाइयों, और कल से चालू होगा पेज नंबर 131 से जनहित में जारी रहेगी। जब तक भाइयों ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है, लोगों के चक्कर में रहोगे तो लोग भटका देंगे, क्योंकि जो भी आएगा
बुद्धि दुरुस्त करके वो बनियों का मिला हुआ दूध होगा और किताब को आगे बढ़ने नहीं देगा। और जिसने भी आज देख लो, जो भी बुद्धि दुरुस्त करने की बात करता है उसने किसी को भी किताब को नहीं समझाया, न किताब खोल के बात किया और न किताब पढ़ने को बोला। सब अपने अपने लोभ में लगे हुए और इस किताब को भटकाने का काम कर रही है। ये असली किताब जिस दिन से बाहर आई है, सावनी अहमपुरा, जिस दिन 1909 में 2009 में सावनी अहमपुरा में लिए, जब से इस किताब को प्रकाशित हुआ और पूरी दुनिया में जाहिर की शिवगंज के उस मैदान में, तब से ये किताब खुली हुई है भाइयों। वरना अनूप मंडल तो गारद हो ही चुका था, क्योंकि वो तो ओरिजिनल किताब छपाई ही नहीं है। जब तक ओरिजिनल किताब के ऊपर कोई भी नहीं चलेगा नमूने के आधार भी, तो भूल जाओगे पाप छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। आज थोड़ी बहुत तब्दीली हो रही है, वो सावनी अहमपुरा से हो रही है, क्योंकि वो ओरिजिनल किताब चला दे। और इसको कॉपीराइट कराने वाले तो जैन सब निकाल के कॉपीराइट कराइए, उसमें भी बहुत बड़ा पेज फंसा हुआ है, उसका भी संशोधन करना बहुत जरूरी है भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 131 से जनहित में सारी रहेगी। मेरी बात को गहराई से समझो और ख्याल करो, वरना दुनिया मर जाएगी और हम तो डूबेंगे और दुनिया को भी गारद कर देंगे। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में लोग बड़ियों के राजदूत बन के बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे, दुनिया सबूत मांगेगी। कोई बोलेगा वो चाहिए, कोई बोला प्रश्न पूछो, कोई बोला पावड़ा घालो, कोई बोला क्या करो। ये सब फिजूल बातें भाइयों। किताब पढ़ो और किताब दुनिया में जाहिर करो। एक ही काम करो, जो भी सज्जन लोग इस काम में लगे हुए, वो अंग्रेज इस फिराक में लगे हुए, जब उनके पास ये बात पहुंचेगी तो आसानी के साथ पाप छूटेगा। लेकिन ये किताब पूरी दुनिया में पहुंचाने का मददगार बनो, जल्दी से जल्दी, और आंदोलन खड़ा करो। सिर्फ और सिर्फ किताब का काम करो, दूसरी काम सब बंद करो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।